हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल डीएलएड क्लासेस में। दोस्तों, हम डीएलएड के सेकेंड एंड फोर्थ सेमेस्टर के इंग्लिश सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं और इसमें से हमारा टॉपिक है सेंटेंस। सेंटेंस में हम सिंपल सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ रहे हैं। आज हमारा इस पर तीसरा वीडियो है और इससे पहले इसके दो वीडियो यानी दो पार्ट आ चुके हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो पीछे जाके इसके दोनों पार्ट्स को देख सकते हैं। तो यहाँ पे आज हम सीखेंगे चेंज सिंपल सेंटेंस टू कंपाउंड सेंटेंस। इससे पहले वाली वीडियो में हमने सीखा था कि सिंपल सेंटेंस से हम कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनाते हैं और आज हम सीखेंगे कि सिंपल सेंटेंस से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाते हैं। दिया हुआ है, चलिए देखते हैं सबसे पहले कि चेंज सिंपल सेंटेंस टू कंपाउंड सेंटेंस। यहाँ से हमारा इसमें स्टार्ट है। इससे पहले हम लोग कंपाउंड वाला है ऊपर दिया हुआ, देखिए यहाँ नीचे से हमारा चेंज सिंपल सेंटेंस टू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यहाँ से हमारा चालू हुआ है। आपको पहले बता चुके थे जो हमारे कंपाउंड सेंटेंस होते हैं उसमें आपका एक क्या होता है, सबऑर्डिनेटेड क्लॉज होता है और एक मेन क्लॉज होता है। तो यहाँ पे होगा क्या, आपको बताए थे कि सबऑर्डिनेटेड क्लॉज तीन टाइप के होते हैं। कौन कौन? तो नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। तो उसी को हम क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में यूज करे थे। जैसे हमने क्या किया था, जो हमारा कंपाउंड सेंटेंस था उसमें हमने कंजक्शन ऐड किया था, कोऑर्डिनेटेड कंजक्शन। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है यहाँ पे हम सबऑर्डिनेटेड क्लॉज जो होता है उसको लगाएंगे। जैसे आपको बताया थे पहले कि जो हमारा सबऑर्डिनेटेड क्लॉज होता है वो तीन टाइप का होता है, तो उसी के तीनों टाइप को हम यूज करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। उसमें आपको बताए थे कि नाउन क्लॉज होता है, एडवर्ब क्लॉज होता है और एडजेक्टिव क्लॉज होता है। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो हमारे सिंपल सेंटेंस है उसको हम कंपाउंड में कैसे चेंज कर सकते हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहले क्या कह रहा है कि नाउन का प्रयोग कब करेंगे, जब का से जो का अगर हमको कहीं जोड़ना हो तो वहाँ पे, जैसे यहाँ पे देखिए सबका इन शब्दों से जोड़कर हमारे नाउन वाले जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो बनते हैं। जैसे हु माने कौन दिया है, वेयर माने कहाँ, जब आपको स्थान की बात करें। उसके बाद विच माने कौन सा, हाउ माने कैसे, वाई माने क्यों, व्हेन माने कब, दैट माने की, वेदर या इफ माने होता है की और वाट एवर। इन शब्दों को जोड़कर हम नाउन क्लॉज बनाते हैं। जहाँ पे हमको की जोड़ना हो, मतलब का जोड़ना हो वहाँ पे। जैसे अभी नीचे देख के समझिएगा। जैसे चलिए एक सिंपल सेंटेंस है, आई विल टेल यू हिज बर्थ प्लेस। आई विल टेल यू, मैंने तुम्हें बताया था, हिज बर्थ प्लेस, उसका जन्म स्थान, मैंने तुम्हें उसका जन्म स्थान बताया था। ये हमारा सिंपल सेंटेंस हुआ। अब हम इसको क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स में बदलेंगे। कॉम्प्लेक्स में बदलने के लिए आपको पता है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक मेन क्लॉज होता है, मेन क्लॉज यानी प्रिंसिपल क्लॉज, और उस पर एक क्या होता है, सबऑर्डिनेटेड क्लॉज। कम से कम एक सबऑर्डिनेटेड क्लॉज जब होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे। अब यहाँ पे देखिए हम कैसे तोड़ सकते हैं। यहाँ पे स्थान दिया है, मतलब किसी जगह के बारे में, तो जगह के लिए हम क्या करते हैं, कोई किसी स्थान के लिए क्या पूछेंगे, जैसे कि दिल्ली, तो कहेंगे दिल्ली कहाँ है, तो कहाँ यूज करेंगे ना। तो वेयर माने होता है कहाँ, स्थान के लिए हम क्या करेंगे, वेयर का यूज करेंगे अगर कहीं पे आएगा। तो देखिए ऊपर अभी बताए थे कि का वाले शब्द जोड़ते हैं, तो अब हम क्या करेंगे, आई विल टेल यू, इसको हम ऐसे भी तो कह सकते हैं, आई विल टेल यू हिज बर्थ प्लेस। इसको अगर बदलना हो कि मैं, पहले इसका हिंदी देखिए, मैं आपको उसका जन्म स्थान बताऊंगा, है ना। या ऐसे भी तो कह सकते हैं, आई विल टेल यू, मैंने आपको बताया, वेयर की, देखिए अभी बताया कि नाउन में हमेशा की शब्द जुड़ता है, तो कि वह कहाँ जन्मा है, वेयर ही वॉज बॉर्न, तो वो कहाँ जन्मा है, तो वेयर लगा के हम क्या कर सकेंगे। देखिए एक सेंटेंस तो ये हुआ, आई विल टेल यू, ये हमारे प्रिंसिपल क्लॉज हुआ क्योंकि इसका खुद का सब्जेक्ट है और खुद का प्रेडिकेट है। दूसरा हम इसको वेयर से जोड़ रहे हैं, वेयर हमारा क्या है, तो वेयर मीन्स कहाँ। ये हमने आपको पहले ही बता दिया था कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस
जितने भी होते हैं उसमें डब्लू फैमिली होती है। डब्लू मतलब WH फैमिली होती है, जो डब्लू से और H से शुरू होने वाले होते हैं। तो अब वेयर जोड़ देंगे, उसके बाद क्या हो जाएगा, ही वॉज बॉर्न, मतलब वह कहाँ जन्मा था। तो इस टाइप से हम क्या करेंगे, बनाएंगे। चलिए अगला देखते हैं। जैसे दिया हुआ है कि नो वन नो हिज नेम, नो वन नो हिज, नो वन माने कोई नहीं, नो मतलब जानता है, हिज माने उसका, नेम माने नाम, कोई भी उसका नाम नहीं जानता है। अब नाम जानने की बात आ गई। अगर अब आपसे कोई पूछे कि अगर कोई जानता ही नहीं है तो आप क्या कह सकते हो, जब कोई नहीं जानेगा तो आप किसी से कह सकते हो कि क्या नाम है उसका। अगर आप नहीं जान रहे हो तो किसी से पूछोगे ना कि क्या नाम है उसका। तो अब हमको पता चल गया कि वहाँ पे क्या जोड़ेंगे, मतलब दोनों सेंटेंसों को, एक तो प्रिंसिपल क्लॉज दूसरा सबऑर्डिनेटेड को जोड़ने के लिए क्या हो जाएगा, वाट आपका लग जाएगा। अब चलिए बनाते हैं। सबसे पहले पहला हम मेन क्लॉज बनाएंगे यानी प्रिंसिपल क्लॉज। तो क्या कह रहे हैं, नो वन नो, कोई नहीं जानता। अब वाट हो गया, अब की से हम जोड़ेंगे ही नाउन क्लॉज को। वाट माने क्या हो जाए, वाट हिज नेम इज, उसका नाम क्या है। वाट इज हिज नेम रहेगा, यहाँ पे रहेगा, ओ क्या हो गया, इज जो रहेगा यहाँ पे रहेगा, क्या हो जाएगा, कोई नहीं जानता कि उसका नाम क्या हो जाएगा, नो वन नो वाट हिज नेम। तो यहाँ पे अगर हम देखें पहले आप अपने मन में इसको सोचिए कि हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं। वाट लगा सकते हैं, वेयर लगा सकते हैं, हाउ लगा सकते हैं, क्या लगाने पे हमारा सही आएगा। जैसे अभी आपको बता दें कि यहाँ पे अगर हम वेयर लगा दें कि कोई नहीं जानता कि उसका नाम कहाँ है, तो ये नहीं बैठ रहा है। अब उसका नाम कौन सा है, ये भी नहीं बैठ रहा है। लेकिन अगर हम क्या कह दें कि कोई नहीं जानता कि उसका नाम क्या है, तो देखिए आसानी से आपको एक सेंटेंस क्या हो गया, सही से इसका अर्थ निकल रहा है। तो इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देंगे कि नो वन नोज व्हाट इज नेम, इस टाइप से। तो चलिए अगला देखते हैं। जैसे दिया है, सी इन्फॉर्म्ड मी, उन्होंने मुझे बताया था, ऑफ हिज इलनेस, अपनी बीमारी के बारे में। अब क्या कह रहा है, सबसे पहले पढ़िए सिंपल सेंटेंस को कि उन्होंने मुझे अपने बीमारी के बारे में बताया था। अब ऐसे भी तो कह सकते हैं कि उसने मुझे बताया था कि वह बीमार है ना। अगर कह रही हैं कि हाँ बीमार है, उसको बताया था, तो क्या कह सकते हैं हम कि उसने मुझे बताया कि वह बीमार है। तो अब देखिए क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, सी इन्फॉर्म्ड मी, उन्होंने मुझे बताया। अब देखिए सी हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, और इन्फॉर्म्ड मी क्या हो जाएगा, हमारा प्रेडिकेट। तो यहाँ तो हमारा एक मेन क्लॉज बन गया। अब दैट से हम इसको जोड़े हैं, दोनों जो आपके सबऑर्डिनेटेड क्लॉज और मेन क्लॉज को। क्या कह रहा है, सी वाज इल, वह क्या है, बीमार है। तो देखिए दोनों वाक्य को जोड़ने के लिए क्या करेंगे, एक पे आश्रित है, उसने मुझे बताया कि वह बीमार थी। तो इस टाइप से हमारे क्या बनेंगे, सिंपल सेंटेंस बनेंगे। किससे, कंपाउंड सेंटेंस बनेंगे। सिंपल सेंटेंस से हम क्या करेंगे, कंपाउंड सेंटेंस को बनाएंगे नाउन को जोड़कर। जहाँ पे क्या की जोड़ना हो वहाँ पे हमारे नाउन से जुड़ते हैं। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, अगला हमारा दूसरा है एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज क्या हो जाएंगे, कौन कौन से होते हैं, तो पहले देख लीजिए, हु होता है, हुम होता है, लेकिन कहाँ पे, जो या जिसे। एडजेक्टिव क्लॉज जो होता है वो जो को जोड़ता है, मतलब जा से क्या करता है, वाक्यों को जोड़ता है। वाट माने क्या हो जाएगा, जो कि, कुछ, जितना। विच माने हो जाएगा जो, जिसे, जिससे। हुज माने हो जाएगा जिसका या जिसकी। वेयर माने हो जाएगा जहाँ। व्हेन माने हो जाएगा जब। और दैट माने हो जाएगा जो की। तो जितने भी हमारे एडजेक्टिव क्लॉज बनते हैं वो जो आपके अक्षर होते हैं उनसे भी किसी सेंटेंस को जोड़ते हैं। जैसे लिखा है कि दिस इज़ माई ऑफिस, सिंपल सेंटेंस है, दिस इज़ माई ऑफिस, यह मेरा ऑफिस है या मेरा दफ्तर है। तो इसको हम कैसे तो बना सकते हैं कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। क्या कह रहा है, दिस इज़ माई ऑफिस, यह मेरा ऑफिस है। तो ये हमारा क्या मेन क्लॉज हो गया। अब सबऑर्डिनेटेड क्लॉज बनाते हैं। वेयर आई वाज बॉर्न, जहाँ मैं
काम करता हूँ। अब अगर आपको ऑफिस दिखा रहा है तो किसी स्थान के बारे में ही बता रहा है, तो स्थान जहाँ पे होगा तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, वेयर लगाएंगे। तो देखिए वहाँ पे हम वेयर के लिए क्या कर रहे थे, कहाँ, लेकिन अगर एडजेक्टिव में बनाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, जा से यूज करेंगे, हो जाएगा जहाँ मैं काम करता हूँ। तो ऐसे ही तो बता रहा है कि कहाँ मैं काम करता हूँ, तो नहीं बैठ रहा, लेकिन जहाँ मैं काम करता हूँ आपका, तो जा से जो आपके शब्द जोड़ते हैं एक मेन क्लॉज और सब ऑर्डिनेटेड क्लॉज को, तो हमारा एडजेक्टिव क्लॉज होता है। अगला सिंपल सेंटेंस जो आपका है, ही टोल्ड मी द टाइम ऑफ हिज डिपार्चर, उसने मुझे उसके जाने का समय बताया, उसने मुझे उसके जाने का समय बताया। अब हम टाइम दिया है, टाइम को हम क्या कर सकते हैं कि पूछ सकते हैं ना कि कब जाओगे या कब जाएगा कोई भी, तो इससे हमको पता चल गया कि व्हेन लगेगा, हमारा जो जोड़ने वाला शब्द है तो क्या लगेगा, व्हेन लगेगा। अब हम इसको बनाएंगे, चलिए बना के देखते हैं। पहले एक मेन क्लॉज बनाएं, ही टोल्ड मी द टाइम, उसने मुझे समय बताया था। व्हेन माने जब, ही वुड डिपार्ट, वह जाएगा, जब वह जाएगा। आप लोग इसमें खुद से शब्द जोड़ लगा के भी बना सकते हैं, ऐसा दिया, ऐसा नहीं है कि जो हमारे इसमें ऊपर सिंपल सेंटेंस में दिया रहे वही हम शब्द नीचे भी यूज करेंगे, कुछ हमको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। दिया हुआ है कि ही इज़ मैन ऑफ ग्रेट नॉलेज, वह महान ज्ञानी आदमी है, वह ही इज़ मैन, वह आदमी है, ऑफ ग्रेट नॉलेज माने ग्रेट माने महान, नॉलेज माने ज्ञानी या ज्ञान का, तो वह महान ज्ञानी आदमी है। इसका हिंदी हुआ, अब हम महान आदमी को कह रहे हैं तो कौन है, अब पूछेंगे ना कि जैसे बता तो नहीं रहा, कह रहा है वह है, तो वह को हम क्या कहेंगे कि कौन सा आदमी है, ऐसे पूछ सकते हैं। अब ऐसे थोड़ी ना पूछ सकते हैं कि क्या आदमी है, तो क्या तो बैठ नहीं रहा। अब इंसान के बारे में है तो क्या कहेंगे, हु ही कहेंगे, मतलब कौन आदमी है जो महान है और ज्ञानी भी है। तो अब चलिए देखते हैं इसको हम बनाएंगे कैसे। अब हमको पता चल गया कि जोड़ेगा कौन, हु जोड़ेगा। अब हम पहले एक मेन क्लॉज बनाते हैं कि ही इज़ ए मैन, वह आदमी है, कि ही इज़ ए मैन, वह एक आदमी है, वह आदमी है, एक आदमी है, हु हैड ग्रेट नॉलेज, जो महान ज्ञान रखता है। तो ऐसे भी तो हम कह सकते हैं कि वह आदमी है जो महान और ज्ञानी है, ऐसे भी बना सकते हैं कि ही इज़ ए मैन हु हैज़ ग्रेट नॉलेज, जिसके पास क्या है, महान ज्ञान है। तो इस टाइप से हमारा बन जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। इसको दिया हुआ है पहले सिंपल सेंटेंस कि ही ब्रॉट हिज अंकल लाइब्रेरी, क्या कह रहा है, उसने अपने चाचा की लाइब्रेरी खरीदी। अब हम कह सकते हैं, कोई आपसे कह रहा है कि उसने अपने चाचा की लाइब्रेरी खरीदी, तो आप क्या कह सकते हो कि कौन सी लाइब्रेरी, या कह सकते हैं कि कौन सी लाइब्रेरी खरीदी है, तो आपको आंसर क्या मिलेगा कि अरे जो उसके चाचा की थी वहाँ पे वही लाइब्रेरी उसने खरीदी। तो आपको पता चल गया कि जो शब्द से हमारा जो, विच माने जो होगा, आगे हिंदी सब लिखे हुए हैं, तो उससे आपका क्या हो जाएगा, जुड़ेगा। अब चलिए बनाते वक्त सबसे पहले क्या बनाएंगे, ही ब्रॉट द लाइब्रेरी, ही माने ही ब्रॉट द लाइब्रेरी, उसने पुस्तकालय खरीदा, विच माने जो कि, बिलोंग माने संबंधित था, टू हिज अंकल, जो उसके चाचा का था। तो इस टाइप से हमारा क्या होगा, बनेगा। अब देखिए यहाँ पे हमारा एक मेन क्लॉज है, यानी प्रिंसिपल क्लॉज, ही ब्रॉट द लाइब्रेरी, उसने पुस्तकालय खरीदा, एक पूरा सेंटेंस है, क्योंकि मेन क्लॉज यानी प्रिंसिपल क्लॉज जो होता है उसका एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है, तो यहाँ पे हमको मिल रहा है। लेकिन हमारा जो अगला है विच बिलोंग्ड टू हिज अंकल, जो क्या कह रहा है, उसके अंकल से संबंधित है, तो ये वाक्य इससे आगे वाले वाक्य से आश्रित है, यानी सबऑर्डिनेटेड क्लॉज यहाँ पे है, तो उसको हम क्या कह सकते हैं कि ये हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हुआ। तो एडजेक्टिव से हम क्या करेंगे, जो लगाकर शब्द, जा वाले शब्द लगाकर क्या करते हैं, जोड़ते हैं, और नाउन से हम क्या करते हैं, का वाले शब्द लगा के
जोड़ते हैं। तो चलिए, अब ये तो हमारे दोनों खत्म हुए। अब तीसरा इसमें आता है हमारा एडवर्ब क्लॉज, यानी जो सबऑर्डिनेटेड क्लॉज है उसका तीसरा है आपका एडवर्ब क्लॉज। उससे हम कैसे कॉम्प्लेक्स, उससे जोड़कर हम कैसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलते हैं उसको हम देखेंगे। तो जैसे देखिए दिया हुआ है यहाँ पे, पहले आप लोग सेंटेंस देखिएगा कि कैसे सेंटेंस रहेंगे, तब हम उसको चेंज करेंगे। पहला अगर आपको दिख रहा है कहीं पे प्रेजेंट पार्टिसिपल है या परफेक्ट पार्टिसिपल है या इन्फिनेटिव वर्ब है या फिर को आपके किसमें सिंपल सेंटेंस में एट दिया हो, इन दिया हो, ऑन दिया हो, तो अब हम इसको किसमें एडवर्ब में चेंज करेंगे। लेकिन उसमें सब में क्या दिया हो, समय दिया हो, ठीक है, या कोई कारण हो, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, एडवर्ब क्लॉज से हम बदलते हैं। जैसे देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होते हैं, तो आपका वर्ब हो और वर्ब में आईएनजी हो, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो और उसमें आईएनजी हो, तो हमारा क्या हो जाएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल। अगर ओ आता है प्रेजेंट पार्टिसिपल कहीं पे आपको दिखाई दे, तो हम क्या करेंगे, एज सून एज या नो सूनर लगाएंगे और उसके साथ देन का प्रयोग करेंगे। तो आपको पता है आगे लिखवा ही दिए थे कि एज सून एज माने क्या होता है, या फिर देन का प्रयोग जब करते हैं तो क्या लिखेंगे, जैसे कि। एज सून एज या नो सूनर माने जैसे ही रहेगा। और आपका परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है, परफेक्ट पार्टिसिपल मतलब हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म जब वहाँ पे होता है, तो ये देखिए आगे लिखे हुए हैं HAVING, यानी हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म किसी भी सिंपल सेंटेंस में हो, तो हम उसको क्या करेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदलेंगे। और बदलते वक्त हम लगाएंगे क्या क्या, तो बिफोर लगाएंगे या तो आफ्टर लगाएंगे। बिफोर माने होता है पहले, आफ्टर माने बाद में। और अगर किसी सिंपल सेंटेंस में इन्फिनेटिव दिख जाए, इन्फिनेटिव माने टू हो प्लस वर्ब हो एक साथ जब हो, तो उसको हम इन्फिनेटिव सेंटेंस कहते हैं। अगर आपको इन्फिनेटिव दिख जाता है तो हम किसमें, व्हेन लगाकर हम सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलेंगे। अगर किसी हमको सिंपल सेंटेंस में एन दिख जाए, इन दिख जाए, ऑन दिख जाए, तब भी हम क्या करेंगे, व्हेन लगाकर उसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलेंगे। जैसे चलिए एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। दिया हुआ है सिंपल सेंटेंस में, आई गेट अप एट सनशाइन, तो एट देखिए आ गया हमारा, यहाँ पे एट आया है, तो हम देखिए यहाँ पे ऊपर भी बताए हैं अभी कि एट आएगा तो किसमें, एट को व्हेन में चेंज कर देंगे। तो क्या कॉम्प्लेक्स बनाते हुए, आई गेट अप, मैं पहले ऊपर वाला देखते हैं क्या कह रहा है, मैं सूर्योदय के समय उठता हूँ, तो अब क्या हो जाएगा, मैं उठता हूँ, आई गेट अप व्हेन द सन राइज, जब सूर्य उदय होता है। तो ऊपर बताया है कि जब भी आपका कहीं एट दिख जाए तो हम उसको किसमें, व्हेन में चेंज करेंगे। व्हेन में चेंज करके और कुछ शब्द अपने पास से जोड़कर इसको बदल लेंगे कि मैं उठता हूँ जब सूर्य उदय होता है। ऐसे कह सकते हैं ना कि ऊपर वाला क्या कह रहा है, मैं सूर्योदय के समय उठता हूँ, मैं जब सूर्योदय होता है तब उठता हूँ उसी समय, तो उसको हम अपने शब्दों में भी कह सकते हैं कि मैं उठता हूँ जब सूर्योदय होता है तब मैं उठता हूँ, ऐसे भी तो कह सकते हैं। तो चलिए अगला देखते हैं कि आई वॉज ग्लैड टू सी हिम, क्या कह रहा है कि उसे देखकर मुझे खुशी हुई। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, टू है प्लस आपका क्या है, सी दिया हुआ है, तो टू प्लस आपका वर्ब है तो क्या हो जाएगा, इन्फिनेटिव हो जाएगा। इन्फिनेटिव को जो हम चेंज करेंगे तो किसमें, व्हेन लगाकर जोड़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, आई वॉज ग्लैड, मैं खुश हुआ, व्हेन आई सॉ हिम, जब मैंने उन्हें या उसे देखा। तो इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अगला है सीइंग ए लायन, शेर को देखकर, ही रन अवे, वह भाग गया। तो देखिए क्या ऊपर आपका सीइंग आया है तो वर्ब हो प्लस आईएनजी हो, अभी बताए हैं, देखिए ऊपर लिखा है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो आपका क्या होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। और अगर आपका कहीं प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है तो उसको हम एज सून या नो सूनर में बदलते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि शेर को देखकर वह भाग गया, तो क्या कर सकते हैं, जैसे ही उसने शेर को देखा वह भाग गया, ऐसे कह सकते हैं ना। तो क्या कह जाएगा, एज सून एज, जैसे ही सा ए लायन, जैसे ही उसने शेर को देखा, ही रन अवे, वह भाग गया। तो अभी इसमें और दिया हुआ है एडजेक्टिव में, चलिए देखते हैं, सॉरी एडवर्ब में दिया है सिंपल सेंटेंस में, हैविंग,
हैविंग आपका दिया हो कहीं पे और रीच्ड, देखिए क्या कह रहा है कि आप आगे आप लोगों ने क्या पढ़ा कि अगर हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल हो, परफेक्ट पार्टिसिपल देखिए यहाँ पे ऊपर दिया हुआ था, तो उसमें हम क्या बताए हैं कि हैविंग हो प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हो तो उसको परफेक्ट पार्टिसिपल कहते हैं और बिकॉज या आफ्टर उसमें जोड़ते हैं। तो देखिए हमारे जो सिंपल सेंटेंस है उसमें हैविंग दिया हुआ है, फिर यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म हुआ, रीच्ड हो गया, थर्ड फॉर्म हुआ। अब हम उसको बदलेंगे या तो आफ्टर में या तो बिफोर में। तो क्या कह रहा है, घर पहुँचकर मैंने स्नान किया। तो देखिए पहले आप लोग ऊपर का सेंटेंस समझिए, जब वह कहाँ पे घर पहुँचेगा उसके बाद स्नान करेगा, है ना, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, आफ्टर लगा लेंगे। तो आफ्टर आई रीच्ड होम, घर पहुँचने के बाद आई हैड ए बाथ, मैंने स्नान किया। तो इस टाइप से हम जोड़ेंगे और चारों का मैंने प्रेजेंट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, इन्फिनेटिव और एट जोड़कर, चारों जोड़कर आपको कैसे चेंज करते हैं बता दिया। अब देखिए तो टाइम के लिए था, समय दिया हुआ था उसमें। अब एडवर्ब आपको पता है कि अलग अलग टाइप के होते हैं। तो अब जहाँ पे आपको कहीं पे स्थान दिया हो तो अब हम कैसे चेंज करेंगे, जैसे क्या लगाएंगे, अगर कहीं स्थान पे दिया हो या आपको ऐसे शब्द दिख जाए कहीं पे जैसे समवेयर, नाउ हेयर, एनीवेयर या एवरीवेयर, ऐसे शब्द आपको कहीं पे दिख जाएं किसी भी सिंपल सेंटेंस में, तो उसको हम बदलते हैं किसमें, वेयर में या तो वेयर इवर में चेंज कर देते हैं। तो चलिए इसका हिंदी होता है वेयर या वेयर इवर, माने होता है जहाँ या जहाँ भी, ठीक है। वेयर माने होता है जहाँ और वेयर इवर माने होता है जहाँ भी। लिखवा चुके हैं आपको सबका हिंदी, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का जब डेफिनेशन लिखवाए थे वहाँ पे हम हिंदी भी सबका लिखवा दिए हैं। तो देखिए क्या दिख रहा है, हमारा सिंपल सेंटेंस है सी में गो एनीवेयर, तो आपको एनीवेयर यहाँ पे दिख रहा है और एनीवेयर हमारा इसमें भी है। अगर एनीवेयर आपको कहीं दिखे तो हम तो वेयर में या तो वेयर इवर में चेंज करेंगे। तो क्या कह रहा है, वह कहीं भी जा सकती है, मतलब कहीं भी जा सकती है, इस दुनिया में कहीं भी जा सकती है, ठीक है, जहाँ उसको अच्छा लगे। तो सी में गो वेयर सी लाइक, वह कहीं भी जा सकती है जहाँ उसे पसंद है। वेयर माने हम वेयर इवर माने जहाँ भी या कहीं भी, वह जहाँ भी जा सकती है, सी लाइक जहाँ उसे क्या है, पसंद है। अगला है हमारा कहीं पे आपको ओविंग दिख जाए, किसी भी सिंपल सेंटेंस में ओविंग दिख जाए, ड्यू टू दिख जाए, एन अकाउंट ऑफ दिख जाए, बिकॉज ऑफ दिख जाए या विंग दिख जाए, तब हम उसको चेंज करते हैं। अगर ये सिंपल सेंटेंस में इतने आपको अगर वर्ड दिख जाते हैं तो उसको हम किस में, बिकॉज में या तो सिंस में या तो एज में चेंज करते हैं। बिकॉज माने होता है क्योंकि या चूँकि, सिंस मतलब भी वही, एज मतलब भी वही होता है क्योंकि या चूँकि। जैसे दिया है विंग रिच ही कैन बाई ए कार, तो बीइंग यहाँ पे आया है, ऊपर भी देखिए बीइंग अगर है तो हम किस में, बिकॉज, सिंस या एज में चेंज करेंगे। अमीर होने के कारण, बीइंग माने होता है कारण, अमीर होने के कारण वह एक कार खरीद सकता है ना। वह क्यों कार खरीद सकता है, क्योंकि वह अमीर है। तो इसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं, एज ही रिच, क्योंकि वह अमीर है, या तो बिकॉज भी लगा सकते थे, बिकॉज ही इज़ रिच, या फिर सिंस ही इज़ रिच, कुछ भी लगा सकते हैं, एज भी लगा सकते हैं, बिकॉज भी लगा सकते हैं, सिंस भी लगा सकते हैं। तो एज ही इज़ रिच क्योंकि वह क्या था, अमीर था, ही कैन बाई ए कार, इसलिए वह कार खरीद सकता है। अगला है देखिए दिया हुआ है ओविंग टू, ऊपर देखिए ओविंग टू दिया है, ओविंग टू रहेगा तब भी हम बिकॉज, सिंस या एज में बदलेंगे। तो ओविंग टू इलनेस, बीमारी के कारण, ओविंग टू माने होता है के कारण, ही वॉज अपसेंट, वह अनुपस्थित था। अब इसको आप अपने शब्दों में बनाइए तो कैसे बना सकते हैं, ही वॉज अपसेंट बिकॉज ही वॉज इल, क्योंकि वह अनुपस्थित था क्योंकि वह बीमार था। तो ही वॉज अपसेंट बिकॉज ही वॉज इल। अगला चलिए देखते हैं, इसी से आपका एडवर्ब का ही है। अगर किसी सेंटेंस में आपको एडजेक्टिव हो या एडजेक्टिव के साथ आपको इनफ दिख जाए प्लस टू और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिख जाए, ठीक है, या तो आपको किसी सेंटेंस में टू दिख जाए मतलब डबल टू ओ वाला टू, या फिर एडजेक्टिव दिख जाए प्लस टू प्लस वर्ब दिख जाए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तब हम सो में चेंज
करेंगे। सो और उसके साथ क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। सो दैट माने होता है इतना की। जैसे दिया हुआ है ही इज़ टू वीक टू स्टैंड। अब देखिए डबल टू यहाँ पे दिया है, ऊपर वाले में एडजेक्टिव भी दिया हुआ है, क्योंकि हमारा एडजेक्टिव क्या है, वीक है। वीक उसकी विशेषता क्या है कि वह कमज़ोर है, तो ये चीज़ दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए हमारा वीक हो गया, प्लस टू, यहाँ पे टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, स्टैंड हमारा क्या है, फर्स्ट फॉर्म होता है। अगर किसी सेंटेंस में आपको ये दिख जाए टू एडजेक्टिव टू वर्ब, तो यहाँ पे हमारा दिया है टू वीक टू स्टैंड, तब हम किस में चेंज करेंगे, सो और दैट लगाकर चेंज करते हैं। इसका हिंदी हो जाएगा वह इतना कमज़ोर है कि वह खड़ा नहीं हो सकता। ही इज़ टू वीक टू स्टैंड, वह इतना कमज़ोर है कि वह खड़ा नहीं हो सकता। तो हम इसको चेंज करते वक्त कॉम्प्लेक्स में कैसे कर सकते हैं, सो लगाकर और दैट लगाकर। तो क्या कह सकते हैं, ही इज़ सो वीक, वह बहुत कमज़ोर है। दैट माने हो जाएगा कि ही कैन नॉट स्टैंड, वह इतना कमज़ोर है कि वह खड़ा नहीं हो सकता। अगला हम देखिए दिया हुआ है सी रन्स फास्ट। अब ये हमारा और इनफ, फास्ट हमारा क्या है, एडजेक्टिव है, इनफ दिया हुआ है, टू दिया हुआ है, और विन हमारा क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये ऊपर वाला आपका एडजेक्टिव प्लस इनफ प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। टू विन दिस रेस, क्या कह रहा है, वो इतना तेज़ दौड़ती है कि वह रेस जीत सकती है। अब आपको इसका चेंज करना हो तो कैसे कर सकते हैं, ही रन सो फास्ट, वह बहुत तेज़ दौड़ती है ना, या वो इतना तेज़ दौड़ती है, इतना तेज़ दौड़ती है कि सी कैन विन दिस रेस, वह यह रेस जीत सकती है। सो माने होता है इतना, दैट माने होता है कि इतना की। अगला है अगर हमारे किसी भी सिंपल सेंटेंस में कंडीशन कहीं पे हो, ठीक है, उसके लिए जैसे दिया ओनली कंडीशन, मतलब आपको कोई ऐसी दशा दी जाए, दिया है ओनली, किसी सिंपल सेंटेंस में दिख जाए, विदाउट दिख जाए, विदाउट के साथ नाउन हो, ठीक है, यहाँ देखिए कॉमा लगाए हुए हैं, फिर दिया है विदाउट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसमें आईएनजी हो, या अगला आपका बाई हो, बाई के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या आईएनजी हो, तो उसको हम सिंपल सेंटेंस को जब कंपाउंड में सेंटेंस करेंगे तो अनलेस लगाकर, या तो इफ़ लगाकर, या तो इन केस लगाकर। इसका मतलब होता है यदि या अगर होता है। अनलेस माने होता है यदि, इफ़ माने भी होता है यदि या अगर, इन केस भी मतलब होता है यदि या अगर। जैसे चलिए सेंटेंस से समझते हैं, दिया है बाय वर्किंग हार्ड, तो अब आपको यहाँ पे बाय दिया है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वर्क, उसमें आईएनजी लगाया है, तो हमको पता चल गया ये वाला यहाँ पे दिया हुआ है, बाय वर्किंग हार्ड यू विल बी सक्सेसफुल, कठिन परिश्रम करके तुम सफल होगे। अब इसको हम चेंज करते हैं, बाय वर्किंग हार्ड को किस में बदल देंगे, बाय वर्किंग को किस में, या तो अनलेस में, या तो इफ़ में, या तो इन केस में। तो क्या कह रहा है, इफ़ यू वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे, यू विल बी सक्सेसफुल, तुम क्या हो जाओगे, सफल हो जाओगे। तो अपने शब्दों में जब आप बनाएंगे तभी आपका सही से बनेगा। अब देखिए ओनली दिया है, ऊपर बताएं कि अगर ओनली किसी सिंपल सेंटेंस में दिख जाए तो वहाँ पे भी हम अनलेस, इफ़ या इन केस लगा सकते हैं। ओनली इंडियंस कैन अलाउड, केवल भारतीय ही क्या है, अनुमति हैं। अब आपको हम क्या करेंगे, अपने शब्दों में पहले सुनेंगे, इफ़ यू आर इंडियन, अगर तुम भारतीय हो तभी तुम क्या करोगे, अनुमति है तुमको, ठीक है, तभी तुम क्या कर सकते हो, अनुमति तुम्हें दी जा सकती है। दिया है इफ़ यू आर इंडियन यू कैन बी अलाउड, यदि आप भारतीय हैं तो आपको अनुमति दी जा सकती है। अब देखिए यहाँ पे दो हमको एक और दिया हुआ है, विदाउट वर्किंग, या तो वर्क हो जाए या तो वर्किंग हो जाए। जैसे यहाँ पे आपके ऊपर दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे विदाउट है प्लस आपका वर्ब है, वर्ब हमारा वर्क हो गया, और अगर ये वाला देखें विदाउट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, तब हम वर्किंग भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे शब्द जब आपको दिख जाएं तब हम किस में, अनलेस या फिर इफ़ या इन केस में चेंज करेंगे। तो क्या कह रहा है, बिना कठिन परिश्रम के तुम सफल नहीं होगे, विदाउट वर्किंग हार्ड यू कैन नॉट बी सक्सेसफुल। अब इसको हम चेंज करेंगे, अनलेस यू वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे, यू कैन नॉट बी सक्सेसफुल, तो सफल नहीं होगे, यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तो सफल नहीं
हो गए। तो चलिए अगला देखते हैं। अगर आपको क्या कहीं किसी भी सिंपल सेंटेंस में दिख जाए इन स्पीट ऑफ, ठीक है, और डेस्पिट ऑफ, या फिर इंस्टीड ऑफ, नॉट विदाउट, या फिर स्टैंडिंग, नॉट विदाउट स्टैंडिंग एक ही में है, ऐसे शब्द दिख जाएं तो हम उसको किस में, आल्थो में, थो में, या इवन इफ में चेंज करेंगे। जैसे दिया हुआ है सिंपल सेंटेंस में हमारा, इन स्पीट ऑफ हिम हिज वेल्थ ही इज अनहैप्पी। क्या कह रहा है, इन स्पीट ऑफ माने होता है के बावजूद। तो क्या कह रहा है, धन रहते हुए भी या धन के बावजूद ही इज अनहैप्पी, वह दुखी है। अब हम इसको अपने शब्दों में पहले बदलिए। कैसे बदलेंगे आप, आल्थो मतलब होता है यद्यपि, यथो मतलब भी यद्यपि होता है, इवन इफ भी मतलब होता है आपका यद्यप। तो हम सबसे पहले क्या कर देंगे, आल्थो अगर लगाइए, चाहे जो आप तीनों में से एक लगा सकते हैं, सबका एक ही अर्थ है। दिया है आल्थो ही इज वेल्थी। अब आपको अपने शब्दों में पहले तोड़ लीजिए। क्या कहेंगे, यदि यद्यपि वह धनी है ना, ऊपर क्या लिखा था, धन के बावजूद वह दुखी है। तो अब हम अपने शब्दों में जब तोड़ेंगे तो क्या कहेंगे, यद्यपि ही इज वेल्थी ही इज अनहैप्पी, फिर भी वह क्या है, दुखी है। अब चलिए लिखिए, क्या यदि यद्यपि वह धनी है, आल्थो मीन होता है यद्यप, आल्थो ही इज वेल्थी, यद्यपि वह धनी है, ही इज अनहैप्पी, वह क्या है, दुखी है। अगला हमारा हो जाएगा नॉट विदाउट आउटस्टैंडिंग। तो ऊपर देखिए लिखे हैं नॉट विदाउट आउटस्टैंडिंग भी रहेगा, तब भी हम आल्थो बिकॉज आल्थो या फिर थो या फिर इवन इफ में चेंज करेंगे। क्या कह रहा है, नॉट विदाउट स्टैंडिंग ही हिज प्रॉब्लम ही इज ट्राइंग अगेन, अपनी समस्याओं के बावजूद, नॉट विदाउट स्टैंडिंग मतलब भी होता है के बावजूद भी वह फिर से कोशिश कर रहा है। तो अब क्या कह सकते हैं, आल्थो ही इज प्रॉब्लम, ये यद्यपि उसे समस्याएं हैं, ही फिर भी वह क्या कर रहा है, ही इज ट्राइंग अगेन, फिर भी वह प्रयास कर रहा है। अगला आपको कहीं पे दिख जाए शब्द इन्फिनेटिव वर्ब हो या फिर प्रीपोजिशन फ्रेज हो, ठीक है। इन्फिनेटिव आपको बता दिए हैं कि टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और प्रीपोजिशन फ्रेज मतलब आपका प्रीपोजिशन कहीं पे दिया हुआ हो, तो उसको हम किस में, सो दैट में, या तो इन ऑर्डर में, या दैट, लेस्ट और शुड के साथ क्या करेंगे, चेंज करेंगे। जैसे दिया हुआ है लेस्ट के साथ हमेशा, ये देखिए सबके साथ शुड मत लगाते जाइएगा, सिर्फ लेस्ट के साथ हमेशा आपका शुड लगता है। अब सिंपल है, वी ईट टू लीव, अब यहाँ टू दिया है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी हमारा इन्फिनेटिव हो गया। अब इसको हम किस में चेंज करेंगे, पहले हिंदी देखिए, वी ईट टू लीव, हम खाने के लिए जीते हैं, ठीक है। अब आप पहले अपने शब्दों में इसको हिंदी में कीजिए कि हम क्या कह सकते हैं। जैसे सो दैट, सो और दैट मीन्स आपका हिंदी बताए हुए हैं कि क्या होता है, इतना की, या फिर नहीं हाँ होता है इतना की। तो हम क्या कर सकते हैं, हम खाते हैं जिससे कि हम क्या, वी शुड लीव सो दैट, जिससे हम क्या कर सकें, वी मे लीव, हम जी सकें। ऐसे भी तो कह सकते हैं, हम खाने के लिए जीते हैं, हम जीने के लिए खाते हैं, इसको भी हम ऐसे भी कह सकते हैं, हम खाते हैं जिससे हम क्या रह सकें, जिंदा रह सकें। तो वी ईट सो दैट, जिससे हम क्या कर सकें, वी मे लिव, हम जिंदा रह सकें। अगला है वर्क हार्ड टू अवॉइड फेलियर। अब देखिए क्या कह रहा है, प्रीपोजिशन फ्रेज है कि टू दिया हुआ है, एक प्रीपोजिशन है, और असफलता के बचने के लिए कड़ी मेहनत करें। यह वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, कड़ी मेहनत करो, ऐसा ना हो कि आप क्या हो जाओ, असफल हो जाओ। चलिए आगे देखते हैं कि कैसे दिया हुआ है। तो यहीं तक हमारा दिया हुआ है एडवर्ब। अब हम क्या करेंगे, इनको प्रैक्टिस कीजिएगा आप लोग अच्छे से कि कैसे सारे हमारे सिंपल से हम कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, और सारे जो रूल्स बताए गए हैं उसको आप लोग याद कीजिएगा। ये आपके 4th सेमेस्टर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है,
और कैसे। तो आज हमने क्या सीखा, सिंपल से हमने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलना सीखा है, और इससे पहले वाले में हमने सिंपल से कंपाउंड में बदलना सीखा था। तो हम क्या करेंगे, आज यहीं तक सीखेंगे। अगली वीडियो में हम क्या करेंगे, कंपाउंड सेंटेंस से हम कॉम्प्लेक्स में, और कॉम्प्लेक्स से हम कैसे कंपाउंड में बदलते हैं वो सीखेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों और मित्रों के साथ अवश्य शेयर कीजिएगा, और अपने परीक्षा की तैयारी, एग्ज़ाम की तैयारी जो है आपकी, उसको अच्छे तरीके से कीजिएगा।